ड्रामे की शुरुआत यहाँ से होती है कि नाना मियाँ अपने बेटे को कॉल करते हैं और कहते हैं जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। वो सरमत और मुसरत को आवाज़ लगाता है और कहता है नाना मियाँ ने हमें बुलाया, जल्दी से तैयार हो जाओ, उनके घर जाना है। आदिल ज़ारा से पूछता है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ारा आगे से बताती है कि सारा मेरी जुड़वा बहन है, हमें एक दूसरे के सच से महरूम रखा गया। फिर वहाँ नाना मियाँ आते हैं और ज़ारा उनको बताती है कि फरहत का बेटा आदिल है। दूसरी तरफ मजहर आदिल को कॉल करता है और कहता है कि आप लोग मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मुझे परेशानी हो रही है आप दोनों के लिए। आदिल जवाब में कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ज़ारा अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि हम यहाँ कुछ दिन और रहने दें और इसका बाप खुशी खुशी से इजाज़त दे देता है। मजहर अली शाह की दूसरी बीवी इसको कॉल पे बात करते हुए देख लेती है और ये देखकर अंदर ही अंदर खुश होने लगती है कि आहिस्ता आहिस्ता मजहर अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा है। आदिल ज़ारा से कहता है इतने सालों तक इस सच्चाई को छुपाकर किसने रखा। ज़ारा इनडायरेक्टली आदिल की माँ को इसका कसूरवार कहती है। अपनी माँ के बारे ऐसा सुनकर आदिल को थोड़ा बुरा लगता है। दूसरी तरफ फरहत पूरे घर में बड़बड़ाती हुई गुस्से में ये कहने लगती है कि आदिल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, जिस पर मजहर की बीवी से तसल्ली देती है। फरहत जिसको तंज करने लगती है कि तुम बे औलाद हो इसलिए तुम्हें कोई आइडिया नहीं, और दोनों में नोक-झोंक हो जाती है। दूसरी तरफ नाना मियाँ अपनी बेटी से कहते हैं कि जिस सच को हमने इतने सालों तक छुपाया ज़ारा ने इसे खुद ही ढूंढ लिया और सामने लाकर खड़ा कर दिया। नायला भी आगे से कहती है कि ज़ारा ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। रक्षी अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। इतनी देर में मुनव्वर की माँ कमरे में आ जाती है और रक्षी को कहने लगती है कि तुम्हारी शादी को काफी अर्सा गुजर चुका है, इसलिए तुम अब खाने में भी हाथ बटाया करो। ये सुनकर रक्षी गुस्से में आ जाती है और अपनी सास को बुरा भला कहने लगती है। सारा को टेरेस में अकेला खड़ा देखकर ज़ारा इसके पास आती है और इससे कहती है तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया लेकिन तुम यहाँ हो। ज़ारा के साथ गुस्सा होती है कि मुझसे सच्चाई छुपा कर रखी, जिस पर ज़ारा कहती है कि हमें भी इतने अरसे से सच्चाई का नहीं पता था। फिर सारा को रियलाइज होता है कि ज़ारा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ज़ारा की वजह से मेरा बाप मुझसे प्यार करने लगा है। यहाँ पर मुनव्वर घर आता है और घर में आते साथ ही अपनी माँ की खराब हालत देखकर रक्षी पर गुस्सा होने लगता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। रक्षी भी गुस्से में आ जाती है और कोई भी घर का काम करने से इनकार कर देती है और मुनव्वर को घर में मुलाजमा रखने के लिए कहती है, जिस पर मुनव्वर आगे से गुस्से में कहता है कि अपने मामू से कहो कि एक मुलाजमा पे भिजवा दे, क्योंकि मुनव्वर एक मकार किस्म का इंसान है। कमरे में जाते साथ ही झूठ मूठ का प्यार का नाटक करता है। यहाँ सरमत ज़ारा के घर आता है और यहाँ आकर खैरियत मालूम करता है कि नाना मियाँ ने अचानक से ऐसे इनको क्यों बुलाया। बातों बातों में सरमत को रियलाइज हो जाता है ये सारा नहीं ज़ारा है। ज़ारा आगे से कहती है नाना मियाँ को पता है कि तुम हर मामले में मेरा साथ देते हो, इसीलिए किसी भी खुशी और गम में सबसे पहले तुम्हें याद करते हैं। इतनी देर में यहाँ आदिल आ जाता है। ज़ारा सरमत को बताती है कि वो आदिल के साथ ही हैदराबाद आई है और दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। ज़ारा के साथ आदिल को देखकर सरमत थोड़ा सा जेलस फील करता है और वहाँ से जाने की बात करता है। ज़ारा को अकेला बैठा देखकर इसकी माँ इसके पास आती है, लेकिन सारा सच्चाई को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती और अपनी माँ से खफा रहती है। ज़ारा और ज़ारा की माँ अपने भाई से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ हमेशा से ज्यादती होती है, जिस पर सरमत का बाप भी इसे झट से माफ कर देता है। ज़ारा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि सारा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यहाँ मुनव्वर अपनी बीवी रक्षी को अपनी झूठी बातों से फिर से बहलाने लगता है और रक्षी को कहता है कि मामू के घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। रक्षी से जवाब देती है कि मुझे मेरा हिस्सा जल्दी ही मिल जाएगा और यहीं पर ड्रामे का एंड हो जाता है। रक्षी और मुनव्वर की मकारी की इनको क्या सजा मिलेगी? सारी एपिसोड देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ज़ारा सरमत से शादी करेगी या आदिल से शादी करेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।